मौका लिया, अपने बाप की जागीर समझकर इक्तदार की कुर्सी पर तो बैठ गए, मगर आपने जब उनको आवाज दी, आपने जब गुहार लगाई कि आओ हमारा काम करो, आओ हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवारने का जो वादा किया था उसको पूरा करो, ये घर में बैठ गए, फेविकॉल लगा के मुंह में दही जमा कर बैठ गए। आपके और हमारे हक की लड़ाई बेबाकी से किसी ने लड़ी तो कोई और नहीं, आपके मेरे कायद बैरिस्टर असद ओवैसी साहब ने लड़ी। आज शेर घाटी की सरजमीन पे ये जो लोग आए हैं, ये चाहते हैं कि अब यहां भी बदलाव आए, अब शेर घाटी में भी मजलिस का परचम लहराए, अब शेर घाटी के बच्चों को भी अच्छा स्कूल मिले, अच्छा कॉलेज मिले, अस्पताल मिले, इंजीनियरिंग कॉलेज मिले, मेडिकल कॉलेज मिले, यहाँ पर भी बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को अच्छे रास्तों का अधिकार है वो मिले। इसलिए आपके पास एक विकल्प की तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है। ये मौका मत छोड़ना मेरे भाइयों, याद रखना मेरी बात को। ये मजलिस एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो यकीन करती है इस काम करने में, हमारा काम ही हमारी पहचान है। आपने देखा होगा 19 में हम चुनाव लड़े, 20 में 19 सीटों पर लड़े, 5 को कामयाबी मिली, लोगों ने दुआओं से नवाजा, मोहब्बतों से नवाजा, वोट दिया मजलिस को, वोट दिया असद ओवैसी साहब को, मगर कुछ चुनिंदा लोग, 4 लोग अपने ईमान का सौदा कर दिया और चले गए, कुछ चुनिंदा रुपयों की लालच में जाकर बैठ गए आरजेडी। याद रखो, तुम कहीं भी जाओ, ये बिहार की आवाम करारा जवाब देगी तुमको। 4 का 24 लाना है ना, तो एक होना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा, इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा और एक साथ कांधे से कांधा मिलाकर लड़ना पड़ेगा। और विपक्ष की नींद हराम हो चुकी है। आपने देखा ये लोगों ने एक रैली निकाली थी, ये कथाकथित सेक्युलर पार्टियों ने, रैली है, लेकिन जब 24 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में, अख्तर इमान साहब की क़यादत में, जब हमारी सीमांचल न्याय यात्रा निकली,